रुक करेंगे अगली खबर का। देखिए, कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन करने का दावा करके मुसीबत अब फिलहाल मोल ले ली है। एक तरफ जहां भाजपा यानी कि बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं पर तमाम राज्यों में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया और कांग्रेस के विरोध के खिलाफ लगातार विरोध को लेकर नारे भी यहां पर लगाए हैं। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक और बिहार से लेकर छत्तीसगढ़ तक सभी जगहों पर प्रदर्शन की तस्वीरें निकलकर सामने आई। साथ ही इस मामले पर सियासत भी अब लगातार हो रही है। आप देखिए रिपोर्ट। शहर शहर बवाल, बीजेपी पूछे सवाल, बजरंगी से पंगा, कांग्रेस को महंगा। हिम्मत है तो करके दिखाएं, हिम्मत तो दिखाएं, तो बजरंग बली को बैन करके दिखाएं। बजरंग दल पर बैन, किससे चैन, कौन बेचैन? बजरंग दल की लड़ाई, एमपी टू बिहार सड़क पर आई। अभी भी तोड़फोड़ नहीं करता है। बजरंग दल सांकेतिक धरना यहाँ पे देने आया था। अच्छे प्रकार से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बजरंग दल के भेष में आके तोड़फोड़ करी है। हम उसका विरोध करते हैं। हम अपने अनुसांगिक संगठन बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद यहाँ पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने आया था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हमसे झड़प करी और यहाँ पे तोड़फोड़ करी। हम इसका विरोध करते हैं। अगर अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करे, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा नियम थोड़े है कि बजरंग वाली थोड़े बोले हैं कि पूरे नालंदा जिला के आदमी के बिहार से ले आओ और बजरंग बली के सब मूर्ति को हटा दो। सब मूर्ति को तो हटाने के लिए कोई नहीं बोल रहे हैं। हम हिंदू हैं, हम उनका पुजारी हैं, हम घर में भी बजरंग बली की पूजा करते हैं। सब लोग पूजा कर रहे हैं, जहाँ चौक चौराहे पर जहाँ मिलते हैं सर झुका के हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं करना चाहिए जिस तरीके से बजरंग दल के लोग करते हैं। वहीं जेडीयू सांसद की इस मांग के बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया आई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जेडीयू पर कड़ा हमला बोला और कहा कि अगर नीतीश कुमार में हिम्मत है तो बजरंग दल को बैन करके दिखाएं। हिम्मत है तो करके दिखाएं, हिम्मत तो दिखाएं। नीतीश कुमार जी को हिम्मत है तो बजरंग बली को बैन करके दिखाएं। उधर बजरंग दल ने भी जेडीयू को निशाने पर लिया है। बजरंग दल के क्षेत्रीय संयोजक जन्मेजय कुमार ने कहा कि बजरंग दल हिंदू भावना पर खड़ा है। नीतीश सरकार को आग से खेलना भारी पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, मैं पूछना चाहता हूं जेडीयू के लोगों से, मैं पूछना चाहता हूं राजद के नेताओं से, जो उनके अंदर हिंदू सांसद और विधायक है, एमएलसी है या किसी भी जनप्रतिनिधि का काम करते हैं, जनप्रतिनिधि है, क्या हिंदू समाज का वोट आपको नहीं मिलता है? अगर हिंदू समाज खड़ा हुआ तो आप राजनीति करने लायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये अपने पर विचार करना चाहिए। बजरंग दल पर कर्नाटक से शुरू हुआ विवाद अब जगह जगह बढ़ता जा रहा है। दरअसल इस पूरे विवाद ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही। बजरंग दल को बैन लगाने की बात क्यों? गुंडागर्दी कर रहे हैं। यहाँ भी क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आपको ये अधिकार नहीं मिल जाता कि आप कानून में हाथ मिले। यदि कोई अपराध हुआ है तो अपराधी को सजा देने की प्रक्रिया है, संविधान में व्यवस्था है, पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, सीधा एक्शन में। तो बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आप कानून सीधा हाथ में ले लेंगे। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर कई राज्यों में बवाल देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस अभी भी पीछे हटने के मूड में नहीं है, जबकि बीजेपी और बजरंग दल कांग्रेस पे हमलावर है। अब ये विवाद कहां जाकर खत्म होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आगे खबर का रुख करेंगे। एनसीपी के अध्यक्ष पद से शरद पवार द्वारा इस्तीफे की पेशकश करने के बाद पार्टी की बागडोर को लेकर तरह तरह की अटकलें फिलहाल लगाई जा रही है। एक तरफ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी की पूरी जिम्मेदारी अजित पवार को मिल सकती है, तो वहीं पर अब सूत्रों से मिली जानकारी ये है कि शरद पवार के पास एनसीपी को लेकर प्लान बी भी है। इसके तहत सुप्रिया सुले और अजित पवार दोनों को जिम्मेदारी मिल सकती है। रिपोर्ट देखिए। पवार का इस्तीफा 2024 का बड़ा प्लान। पावर का दम, विरोधी हुए बेदम। अजीत पवार को मिलेगी पावर या सुप्रिया सुले देंगी निर्देश? पवार परिवार का पावर गेम, पिक्चर अभी बाकी है। शरद पवार के इस्तीफे के बाद कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन महाराष्ट्र की
सियासत की पिक्चर अभी बाकी है। पवार की कुर्सी का वारिस कौन होगा, इसको लेकर सिर्फ चर्चा है, मीटिंग है और नाम, लेकिन हकीकत किसी को नहीं पता। शरद पवार की वापसी की आस है। इन कयासों के बीच आज शरद पवार ने मीटिंग के बाद पार्टी दफ्तर के बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने पवार से इस्तीफा वापस लेने की गुहार लगाई। पवार के इस्तीफे के बाद पार्टी दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। एक धड़ा केंद्र के मुद्दे पर सुप्रिया सुले को कमान सौंपने के पक्ष में है, तो वहीं दूसरा धड़ा अजित पवार को पावर में देखना चाहते हैं। फैसला कमेटी को करना है, लेकिन इसी बीच शरद पवार ने पार्टी नेताओं से इस्तीफे पर विचार करने के लिए 2 से 3 दिन का समय मांगा है। पवार के इस्तीफे के बाद सियासी गलियारों में गहमा-गहमी है। सियासत के दिग्गज हैरान हैं, वहीं परिवार की पॉलिटिक्स लोगों के दिमाग के पार है। पवार की पावर का लोहा सभी मानते हैं, लेकिन भतीजे की सियासी चाहत के आगे पवार को अक्सर बैकफुट पर आकर शॉट्स खेलने पड़े। लेकिन सियासी पिच पर पवार ने जो शॉट खेला वो बाउंड्री के पार नजर आया। विपक्षी खेमा भी पवार के आखिरी मूवमेंट को भांप नहीं पाया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल एक वाक्यता है, सभी एक संघ है। कोई पार्टी में अलग ग्रुप, फूट फाट, ये सब बातें केवल स्पेक्युलेटिव मीडिया में हम रोज पढ़ते हैं। पार्टी एक संघ है, पवार साहब के नेतृत्व में सभी लोग एक हैं और आगे भी पार्टी एनसीपी एज ए पार्टी एक रहेगी, एकजुट रहेगी। उसमें कोई बिखराव या कोई फूट आने वाली नहीं है। ये मैं आपको अधिकृत स्पष्टता। शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, लेकिन कयासों का दौर शुरू करा दिया। नया अध्यक्ष कौन होगा, पार्टी की कमान किसके हाथ होगी, चर्चा तेज है। बेटी सुप्रिया सुले, भतीजे अजित पवार के साथ साथ जयंत पाटिल, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और अनिल देशमुख के नाम रेस में हैं। अध्यक्ष कौन होगा, इसके बारे में तो कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ भी पवार का पावरफुल स्ट्रोक देखना बाकी है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पवार के बारे में कहा जाता है कि जो भी सियासी चाल चलते हैं उसके पीछे का मकसद उनके अलावा और कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों की अर्जी पर सुनवाई करते हुए केस बंद करने का फैसला किया है। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक न्याय के लिए अब महिला पहलवानों को हाई कोर्ट या फिर निचली अदालत का रुख करना होगा। वहीं पर दूसरी तरफ जंतर मंतर पर फोल्डिंग लाने के दौरान पहलवानों और पुलिस वालों के बीच बड़ा बवाल भी हो गया। कैसे पूरा बवाल हुआ, आप देखिए रिपोर्ट। हमारे 2 साथियों का सिर फूट गया, अब पूरा प्रशासन तमाशबीन बनकर देखने का। सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों का केस किया बंद, एफआईआर दर्ज, निचली अदालत जाने का निर्देश। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर धरने दे रहे पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत का रुख करने का निर्देश दिया। देश के उच्चतम न्यायालय ने रेसलर्स के केस को अपने पास से बंद कर दिया। चीफ जस्टिस ने इस दौरान कहा कि एफआईआर हो चुकी है, जिसके लिए याचिका दाखिल की गई है। अब न्याय के लिए मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय का विकल्प खुला हुआ है। बता दें, महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। बृजभूषण पर ठोस कार्रवाई नहीं होने के बाद पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 7 महिला पहलवानों ने सील बंद कवर में हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। महिला खिलाड़ियों ने अपनी पीड़ा जांच कमेटी के सामने भी रखी थी। सुप्रीम कोर्ट केस पहुंचने के बाद दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महिला पहलवानों को सुरक्षा भी मुहैया करा दी गई। एफआईआर दर्ज होने पर सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों को निचली अदालत में जाने का निर्देश दिया। पहलवानों ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा की पीठ के सामने यौन उत्पीड़न का मसला रखा। बता दें, महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाते हुए फौरन गिरफ्तारी की मांग की थी। साथ ही भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी मांगा। वहीं देर रात जंतर मंतर पर पुलिस और पहलवानों के बीच टकराव हो गया। देश के सामने रोई महिला पहलवान, पुलिस वालों पर नशे में धुत होकर मारपीट के आरोप लगाए। बारिश की वजह से जमीन थी गीली, सोने के लिए फोल्डिंग बेड लाने पर हुआ बवाल। देर रात पहलवानों और पुलिसकर्मियों के बीच उस समय हाथापाई हो गई जब पुलिस ने पहलवानों को धरना स्थल पर फोल्डिंग बेड लाने की अनुमति नहीं दी। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि नशे में धुत पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शन में शामिल पहलवानों पर हमला किया।
स्टार पहलवान विनेश फोगाट हालात बयान करते हुए फूट फूट कर रोने लगे। भारत के लिए कई पदक जीतने वाली फोगाट ने पुलिस पर धक्के मारने के आरोप लगाए। अभी हम खाना भी नहीं खा रहे थे, सब लोग बैठे ही थे, ना धो के आए थे। जैसे ही आए तो हमारे फट्टे आ रखे हैं सोने के लिए। इधर आप अंदर जाके देख लेना, पानी भरा हुआ, सोने की जगह नहीं है हमारे पास, किसी के पास भी। हम सोचे फट्टे मंगा के सो जाएंगे। फट्टे लेके आने लगे तो वो धर्मेंद्र जो भी है वो सीधा खुद अकेला, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, वो खुद धक्के मारने लग गया। हमें धक्के मारने लग गया तो फिर हम उनको बोलने लगे। पहलवानों का कहना है कि महिला पुलिसकर्मियों की गैर मौजूदगी में उन पर दिल्ली पुलिस ने हमला किया। दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच हुई झड़प का वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और बैरिकेडिंग के बाहर से आने वाले लोगों को रोका जा रहा है। ये जबरदस्ती कर रहे हैं ना, बहन बेटियों को गाली दे रहे हैं और ब्रिजभूषण का भी कुछ नहीं किया। इनका हाल है पुलिस प्रशासन का, ये पुलिस प्रशासन का हाल है। आप सभी जितने भी सभी वही पुलिस का दावा है कि विवाद तब शुरू हुआ जब पहलवानों के जंतर मंतर पर चल रहे धरने में आप नेता सोमनाथ भारती फोल्डिंग लेकर पहुंच गए, लेकिन सोमनाथ भारती ने इसकी इजाजत नहीं ली थी। पुलिस ने उन्हें रोका तो वहां मौजूद सोमनाथ भारती के समर्थक उत्तेजित हो गए।